हूँ। मैं तीनों बच्चों को लेके अपनी आत्महत्या कर सकता हूँ। तो मैं जी नहीं सकता बच्चों के साथ लेके। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी इतनी लंबी काट सकूँ। मेरी पत्नी को बहला फुसला के और प्यार का नाटक करके और उसको अपने जाल में फँसा के मेरी ज़मीन जायदाद के चक्कर में और उसने ये काम करा है मेरे साथ। पहले भी इस तरह के मामले सामने नहीं आए मगर काफ़ी औरतों को फँसा चुका है और बहुत सी औरत जो हैं वो अलर्ट हो चुकी, वो दूर हो गई, अपने प्यार के जालों में फँसाया है क्योंकि उसका कोई प्यार नहीं है, प्यार-व्यार कुछ नहीं करता, सिर्फ़ मेरी घरवाली को फँसाया गया है। आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, मैंने फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे रखा है मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है इसमें। कभी पति का शव ड्रम में मिलता है तो कभी खाने में जहर मिलाकर उसको खत्म कर दिया जाता है, तो कहीं बातों में लेकर के उसको जंगल में ले जाया जाता है एक उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है? पति को मारना, पति के साथ बेवफाई। चाहे ज्योति मौर्य हो, एसडीएम, जिन्होंने नौकरी लगने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। पत्नी की बेवफाई के किस्से हर जगह आपने काफी सुने हो। ऐसी ही एक कहानी आज हमारे साथ जो मौजूद है उनकी, जहां पति ने पत्नी पर भरोसा किया और उसी पत्नी ने उस भरोसे को इतनी बेरहमी से तोड़ दिया और किसी और के साथ चली। आज मैं उस शख्स से मिलाना चाहता हूं जो अपनी परेशानी लेकर के हमारे पास आए, द खटक के पास आए, और आप सब लोगों से उम्मीद है कि वो आप सब लोग इसमें साथ देंगे, न्याय दिला पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है, कहाँ से हैं आप? मैं बाड़ी से हूँ, बाड़ी धौलपुर। बाड़ी तौर पर। क्या मामला था? किस तरीके से ये मामला स्टार्ट हुआ? मैं सर किराए से रहता हूँ, जयपुर में रहते हैं? जयपुर में किराए से रहता हूँ। मैं 4 साल से उस इंसान के पास रह रहा था, उसके बाद 3 साल वो 3 साल से वो भी मेरे साथ रह रहा था। मतलब आपके पड़ोस में रहता था? मेरे जस्ट बगल में वो भी रहता था। अब वो क्या है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी पत्नी अभी आपके साथ हैं या किसी और के साथ चली गई? अभी मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ चली गई किसी जो और आपके के पड़ोस में रहता हाँ, था? पड़ोस के साथ में है अभी। और उसने मेरी पत्नी को बहला फुसला के और प्यार का नाटक करके और उसको अपने जाल में फँसा के मेरी ज़मीन जायदाद के चक्कर में और उसने ये काम करा है मेरी पत्नी के और बहला फुसला के उसको लेके गया है और इस टाइम वो पछता रही भी है, तो वो आ नहीं सकती है वहाँ से। क्या लगता है आपको किस वजह से ये सब हुआ होगा? जमीन के वजह से हुआ है या उनके जो संबंध उसके साथ रहे हो या कोई वीडियोस बना ली हो उनकी अंतरंग संबंधों की? वीडियोज़ बना भी सकते हैं क्योंकि मैंने उनको शक के तौर पे देखा था, मगर ऐसे वीडियोज़ तौर पे तो नहीं देखा मगर शक के तौर पे देखा था। और उसके बारे में जो मैंने जानकारियाँ ली, तो उनके दोस्त यारों ने मुझे यही कहा था कि भाई ये लड़का घर जाता नहीं है अपने गाँव और दोस्त यारों के साथ में 2 नंबर के काम करता है और छीना-झपटी के काम रखता है। और ऐसे ही उसके अंदर काम है, ये कितनी औरतों को अपने जालों में फँसा चुका है वो लड़का। पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं? पहले भी इस तरह के मामले सामने नहीं आए मगर काफ़ी औरतों को फँसा चुका है और बहुत सी औरत जो हैं, वो अलर्ट हो चुकी, वो दूर हो गई। मगर मेरी घरवाली भोली थी, बातों में आती है और उसने बातों में ले लिया और उसने ये काम कर दिया, फँसा के लेके गया है। फँसा कर के लेकर के गया है। जिस तरीके जैसे आप सुबह काम पर जाते थे तो शाम को आते थे और वो पड़ोस में ही रहता था, तो बातचीत हुई होगी, संबंध बने होंगे, इस तरीके से मामला हुआ होगा। ये तो मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि मैं काम पे निकल जाता हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता है। हाँ, इसके बारे में मकान मालिक को ज़रूर पता है, इसके बारे में पता होगी, क्योंकि मकान मालिक ही देख सकते हैं, मैं तो काम पे निकल जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। संबंध बने होंगे, कुछ बातें हुई होंगी तभी उनके साथ वो गई हैं। हो सकता है साहब, मैं इतना नहीं कह सकता, दिल से नहीं कह सकता हूँ, मगर इतना इतना तो खैर मैंने देखा नहीं है और संबंध बने होंगे या नहीं बने होंगे ये तो मैं नहीं जानता, बने भी होंगे जभी ये बात बनी हुई है। कुछ आप ज़मीन की भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से ज़मीन ट्रांसफ़र की है आपने। मैंने अपनी ज़मीन, मेरी जो घरवाली थी, हम 10 साल से साथ में रहते हैं, मैंने उसका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। मैंने उसको इस वजह से मैंने पूरा भरोसा रखा उस पे। 10 साल के अंदर ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा उसके साथ
मगर अब की बार मेरे जो लड़का जो आया है, उस लड़के से मुझे इसका एहसास है कि इसने मेरी घरवाली को फंसाया है और अपने प्यार के जाल में फंसाया है, क्योंकि उसका कोई प्यार नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं करता, सिर्फ मेरी घरवाली को फंसाया गया है। और उसने ज़मीन के लिए करा है, क्योंकि मेरी ज़मीन वो औरत उसकी बातों में आके लेके गई है। कुछ वीडियोस बनाई है जो उसको ब्लैकमेल करता था वो वीडियोस बनाने के बाद। और इतना मुझे पता है क्योंकि वो उसकी मोबाइल में देखा था मैंने, वो उसने वीडियोस बनाई है, उसको ब्लैकमेल करता था, ब्लैकमेल करके और उसको लेके गया है ज़मीन के चक्कर में। तो आपने जो अपनी मेहनत से जो ज़मीन कमाई, जो ज़मीन खरीदी थी, उसको आपने पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिया, उनके नाम कर दिया। मैंने एक भरोसा समझ के अपनी पत्नी को उसके नाम कर दिया। मैंने सोचा कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैं भी ऐसे इसके साथ रहूँगा, मेरे बच्चे भी सुकून में रहेंगे, अच्छा परिवार चल रहा था। उस बंदे के आने से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। आज मेरे बच्चे फुटपाथ में, मैं भी फुटपाथ पे हूँ। बस यही मेरी स्टोरी है सब। बच्चों को लेकर के नहीं गई, बच्चे आप ही के पास हैं। बच्चे मेरे पास हैं, अब मैं बच्चों को पालूँ, पोसूँ, क्या करूँ? मैं ना तो उनके चक्कर में काम पे जा पाता हूँ और ना उनकी देखभाल ज़्यादा कर पाता हूँ, क्योंकि ना तो उनके कपड़े धो पाता हूँ, ना उनको स्कूल जा पाता हूँ। उनकी सारी पूरी ज़िंदगी लाइफ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उस औरत के चक्कर में। वो औरत ने अब ये तो मैं खुदा जाने भगवान जाने क्या है, मगर अब मेरे साथ में क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग मेरे साथ जेल भी गया, थाने भी गया हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे जो भी उसने करा उन्होंने करा, वो उन्होंने कर दिया। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं। जब मुझे नॉलेजें मिल रही हैं, अब मैं जा रहा हूँ, चक्करें लगा रहा हूँ बच्चों के साथ में, बच्चों को लेके जाता हूँ। मुझे नॉलेजें मिल रही हैं, कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस आपने तरह से आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। मैंने फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे रखा है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है इसमें। जिसके पास जाता हूँ, वो मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं और मुझे आना पड़ता है वापसी। तो पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर ली है, किस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करी है? गुमशुदगी की है, भाग गई हैं या किस चीज़ की? अब मुझे इस चीज़ की बाद में मालूम चली है कि इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग होती है, एफआईआर अलग होती है। अब मुझे पहले पता होती तो एफआईआर होती तो मैं एफआईआर कराता, मगर मुझे ये पता नहीं था गुमशुदगी है। मैंने तो जो रिपोर्ट के तौर पे मैं गया था, ये सारी बातें बताई, उन्होंने अपनी तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट करी है ये, मैंने नहीं कहा उनसे। अभी तक पुलिस ने कोई छानबीन, कार्रवाई कुछ की है, आपसे बातें की हैं? कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई छानबीन नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे आज 8 दिन हो गए, अब कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिला मेरे को। कौन से थाने में गए थे आप? मैं नारायण ब्यास थाने में गया था। नारायण विहार जहाँ पर आप रहते हैं, उस जी। थाने में। तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, उसने कार्रवाई अभी तक नहीं की है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, सिर्फ वो ये बोलते हैं, मैं कभी जब भी जाता हूँ, जब वो बोलते हैं तेरा काम हो जाएगा, तू आराम कर, तू तेरा काम हो जाएगा, आराम कर। कितने दिन हो गए हैं इस बात को? इस बात को आज 8वां दिन चल रहा है, मगर उसमें जो रिपोर्ट लिखी हुई है वो दूसरे दिन लिखी हुई थी, उसमें 7 दिन बताएंगे। मतलब 8 दिन हो गए हैं जब से वो छोड़ कर के भाग गई हैं किसी और के साथ में। क्या नाम है जिसके साथ भागी हैं वो? जी जी, उसका नाम श्याम गुजर है। श्याम गुर्जर है। दौसा के पास पादेड़ा गांव का रहने वाला है। और मैंने ये जानकारी निकाली है कि वो वहाँ का गांव का है, और ये जानकारी सच है, क्योंकि उससे दोस्त है, इंस्टाग्राम पे मैंने निकाल के उससे बातें करी और उसने मुझे उसका गांव का एड्रेस दिया। इस वजह से मैंने इस वीडियो पे मैं बता रहा हूँ। आप बता पा रहे हो। ये जानकारी जो आप मेरे को बता रहे हो, ये आपने पुलिस वालों को बताई कि इस गांव का रहने वाला है और इस तरीके से मेरी बीवी को भगा के लेके गया है। ये जानकारी मैं जब देता, जब मुझसे पुलिस वाले पूछते, वो पूछताछ कुछ भी नहीं करते हैं। जब मैं गया था तो बड़ी मुश्किलों से मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और रिपोर्ट दर्ज हो भी गई तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करता है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए और उसे बदले में क्या मिलता है? सिर्फ़ धोखा, बेवफ़ाई और जिस तरीके से आज ये परेशान हो रहे हैं, इनके आँसू आँखों से निकल रहे हैं। बच्चे माँ के लिए तड़प रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति क्या-क्या करे? आज मेरे बच्चों की जिंदगी लाइफ ऐसी है कि मैं अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पे जी रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए मकान बनाया था यहाँ पे, और साला वो कुत्ता लेके चला गया मेरी घरवाली को। आज मेरे बच्चों के साथ मैं फुटपाथ पे जी रहा हूँ उनके साथ। आज मकान मालिक ने भी नो कह दिया, भाई तू कमरा खाली कर, अभी के अभी खाली करते कहीं जल्दी से जल्दी। हम नहीं चाहते हम तेरे चक्कर हम फंसे। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके। आज मेरी वो परिस्थिति है कि मुझे रूम भी जल्दी जल्दी मिल नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को लेके। आज आज रोना आता है, पूरी जिंदगी मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया ना, समझो।
3 दिन से संभाला है मैंने अपने आप को, जब जाके थोड़ा सा आपसे हिम्मत करके मैं बातें कर रहा हूँ, और मेरी बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मेरे सिर्फ रोना आता है और कुछ नहीं आता। तो मैंने सारी ज़िंदगी की पूरी जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी कि चलो मेरे बच्चे की भविष्य हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपने बच्चों के लिए, मगर मुझे ऐसी पता नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ साहब? बस यही कह सकता हूँ जो आप रोइए मत, आपके साथ प्रशासन भी सहयोग करेगा और हम सब सहयोग करेंगे आप। अपना समझो मैं जगह-जगह घूम रहा हूँ, सारे दिन घूम रहा हूँ सर, मेरे पैर में दर्द भी हो जाता है तब कोई कुछ नहीं है, ना तो मेरा कोई साथ दे रहा, ना कोई साथ दे रहा। मैं ना समझो बिल्कुल फँसा हुआ हूँ यार भाई साहब। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कितना परेशान हो सकता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। आपने इंदौर का राजा रघुवंशी वाला कांड सुना होगा, मेरठ का मुस्कान वाला कांड सुना होगा और यूपी से एसडीएम ज्योति मौर्य वाला भी कांड सुना होगा। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पति सफ़र करता है। किसकी वजह से? सिर्फ पत्नी की वजह से। आज अगर ये सफ़र कर रहे हैं, बच्चों को लेकर के फुटपाथ पर रह रहे हैं या फुटपाथ पर आ गए हैं, तो किसकी वजह से? एक पत्नी की वजह से। प्रशासन से भी अपील है कि इनकी मांग को सुना जाए, इसकी समस्याओं को समाधान किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए। जी बताइए। सर मेरे मेरे कहना ये है कि मेरे यहाँ तक है जल्दी से जल्दी मेरी ये कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मैं अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ मैं अपने बच्चों के साथ मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं तीनों बच्चों को लेके अपनी आत्महत्या कर सकता हूँ। तो मुझ में मैं जी नहीं सकता बच्चों के साथ लेके। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी इतनी लंबी काट सकूँ। मैं नहीं काट सकता। जिस तरीके से ये परेशान है, आप बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या करने की बातें ये कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है, इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है, इनकी बातों को भी नहीं सुना गया है। एफआईआर दूर की बात है, इस तरीके का पुलिस का अगर रवैया रहेगा तो आमजन अपनी समस्याओं को लेकर के किसके पास जाएगा? और जिस तरीके के ये पतियों के साथ जो पत्नियों का बिहेवियर है, इस तरीके के कांड जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, आज ये है कल कोई और हो सकता है, कल आप भी हो सकते हैं। बच्चों को भी साफ कर सकता है, क्योंकि मुझे इसका डर है। इस वजह से मुझे मतलब सुकून नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा हरकत करेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो देखेगा ना वो ऐसी, तो वो ऐसी हरकत करवाएगा। लड़कों को फ़ोन लगा के पूछेगा कभी ये लड़का कहाँ वो रहता कहाँ है, और उसको पता है मैं कहाँ रह रहा हूँ, और वहाँ मुझे वो ज़रूर मेरे साथ में ये करेगा ज़रूर। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि उससे इनको जान को खतरा भी है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और ये जब जाते हैं तब इनको सिर्फ बातें करके भगा दिया जाता है और इनकी जो भगा कर के जो ले गया इनकी पत्नी को, उससे पहले भी धमकी दी है होली पर, उसके बाद में भी इनको अपनी जान का खतरा है। अब इनके बच्चों को लिए भी खतरा है, क्योंकि जिस तरीके की उसकी गतिविधियाँ हैं, वो काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी का व्यक्ति जिस तरीके से बताया जा और उस पे केस भी हैं, मैंने उसकी पड़ताल जो करी थी थोड़ी बहुत, तो उस पे केस भी हैं। और क्या नाम है, ऐसी ऐसे काफ़ी काम कई बार कर चुका है वो। तो मुझे ये डर है कि वो मेरे लिए खतरा बन सकता है, और ऐसा खतरा कि मैं उसकी वजह मैं जयपुर में रह नहीं पा सकता हूँ, रह नहीं पाऊँगा। जितने डरे सहमे हुए, एक तो पत्नी भाग गई, ऊपर से बच्चों का डर, ऊपर से खुद की जान का खतरा। आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस मानसिक अवस्था से इस समय गुजर रहा हो। क्योंकि मैं रात में रोज़ नींद नहीं आती है, इसी डर के चक्कर में कहीं मेरे बच्चों को कहीं वो लड़के भेज के मेरे बच्चे पे कहीं हादसा ना कर दे, वो नहीं कर दे। क्योंकि मैंने ऐसी रील्स काफ़ी देखी हुई हैं, तो हो सकता है शायद वो मेरे मेरे घरवाली को बचाने के लिए और वो अपने उसको करने के लिए जगह को, क्योंकि वो मेरी जगह को भी लेके गया है, जगह और रजिस्ट्री भी लेके गई है, वो रजिस्ट्री सॉरी हाँ रजिस्ट्री कागज़ भी लेके गई है, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके लेके गई है। तो उसने इसको मजबूर करा है ले आने के लिए। और अगर मेरे ये रील्स से अगर वो देखेगा तो उसको भी जान का खतरा है, क्योंकि वो ये सोचेगा कि जब मेरा ही नहीं तो उसको मैं जान से ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे घरवाली को भी ख़त्म कर सकता है वो। उसका ये मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि वो मेरी घरवाली को भी मार सकता है।
आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से अगर ये वीडियोस जाती हैं उनके पास पहुंचती है और तो बीबी अगर वापस लौटना चाहती है, आप कबूल करोगे? मैं बिल्कुल कबूल करूँगा साहब, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए मैं बिल्कुल कबूल करूँगा। जो तू उसने हुआ जो हुआ, मैं रात गई बात गई। मैं उसको अपने बच्चों के लिए रखना चाहता हूँ, बच्चों के लिए। सिर्फ़ मेरे बच्चों की ज़िंदगी समझ जाएगी। अगर वो नहीं रही तो मेरे बच्चे हम हमेशा के लिए नो समझो को बिल्कुल फुटपाथ पे ही रहेंगे और उनकी ज़िंदगी लाइफ़ और सब खत्म हो जाएगी। उनका जन्म अभी से ही खत्म हो जाएगा मेरे साथ ही। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब उसके उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसी बातें हों। मगर मैं ये चाहता हूँ कि सर अ, मेरे मेरे घरवाली को ये समझ आ जाए कि भाई मुझे वापसी मुझे मिल जाए और मेरे बच्चों के साथ में मैं रह ले और मेरे लिए जान का खतरा नहीं बने। बस सिक्योरिटी चाहता हूँ, ताकि मतलब आगे ऐसी वारदात बने तो मैं इस मीडिया पे इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर मेरे लिए वारदात बनती है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ यही होंगे। जो जिसका नाम क्या है? जो क्या नाम है ये श्याम गुजर। अगर इस तरीके की कोई भी वारदात आपके साथ होती है, अगर आपकी जान भी जाती है, तो इस सब के ज़िम्मेदार श्याम गुर्जर होंगे। श्याम गुजर होगा, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे मजबूर हूँ इस टाइम में ये बातें करने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना मजबूर हो सकता है कि पत्नी भाग गई है, किसी और के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो उस पत्नी को अपनाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से, बच्चों की ज़िंदगी की वजह से, खुद की ज़िंदगी को एक सही दिशा देने की। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए।